हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कोरी साइकिल एंड ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे हम देख रहे थे ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसे ग्लाइकोजेनेसिस बोला गया था। आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है। यहाँ हमने देखा था ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस बोला गया। यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या हो रहा है, जो ग्लाइकोजन है जो स्टोर हुआ है लिवर में, वही टूट रहा है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। हम देख सकते पिक्चर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है, इसे बोला गया है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Glycogenolysis process by which glycogen, the primary carbohydrate, is stored in the liver and muscle cell of animal in breakdown into glucose to provide immediate energy and to maintain blood glucose level during fasting। जैसा कि हमने देखा ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, जो हमारा स्टोर होके रखा है ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम हम वो ग्लूकोज को यूज़ कर रहे हैं। ग्लाइकोजन टूट रहा है, मतलब जो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होके रखा है लिवर में एंड मसल्स में, जब लिवर को और मसल्स को ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम लिवर को ज़रूरत होती है एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स को ज़रूरत होती है, तो वही प्राइमरी जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होके रखा है वो हम ग्लूकोज के रूप में एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। break down into glucose to provide immediate energy and to maintain blood glucose level during fasting, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखा है एंड ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम भी हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है। और क्या होता है इसमें, इट इज़ अ ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 6-phosphate एंड ग्लूकोज इन द मसल्स एंड लिवर, इट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हम लोग इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, सेम है। क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6-phosphate एंड ग्लूकोज में, ग्लूकोज 6-phosphate मसल्स में एंड ग्लूकोज लिवर में। नेक्स्ट इसे हम दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 6-phosphate एंड ग्लूकोज इन मसल्स एंड लिवर। सेम प्रोसेस है, वही डिग्रेडेशन हो रहा है, मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब ग्लाइकोजन टूट रहा है। नेक्स्ट इसकी लोकेशन देखते हैं हम लोग। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहाँ होता है, ओनली लिवर में एंड मसल्स में। जैसा कि हमने देखा लिवर में ड्यूरिंग फास्टिंग जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एंड मसल्स में जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस टाइम मसल्स में हमारे ग्लूकोज यूज़ कर पा रहे हैं मसल्स से। नेक्स्ट साइकिल देखते हैं हम लिवर में किस तरह से, लिवर एंड मसल्स स्केलेटल मसल्स में सेम साइकिल होगी, बस माइनर डिफरेंट है। यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, स्केलेटल मसल में ग्लूकोज 6-phosphate में ही सीमित है। ग्लाइकोजन टूट रहा है, कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1-phosphate वाया द एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। नेक्स्ट glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate converted via the enzyme phosphoglucomutase. Then glucose 6-phosphate into convert glucose 6-phosphatase. सेम यहाँ पे हमने देखा ग्लाइकोजन का किस तरह से सिंथेसिस हुआ और ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, इसी तरह मसल्स में होगा। मसल्स ग्लाइकोजन टू ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज वाया द एंजाइम ग्लूकोज 1-phosphate, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1-phosphate वाया द एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। देन यहीं पे ग्लूकोज 1-phosphate ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा, क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज 6-phosphate। बस ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ओनली इतनी ही प्रोसेस है, ये साइकिल इतनी ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोजेनोलाइसिस। यहाँ क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज रेगुलेटेड हार्मोनली इन रिस्पॉन्स टू ब्लड शुगर लेवल बाय ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। यहाँ पे हार्मोनल के रूप में हमारे
ब्लड ग्लूकोज लेवल को ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। क्या करें, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो ब्लड शुगर लेवल उसी पर डिपेंड करता है कि वो बढ़ता है या फिर कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस किस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, किस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है। जैसा कि अभी हमने देखा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रिस्पॉन्सिबल इंसुलिन। जैसा कि अभी हमने बताया, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंसुलिन है। इंसुलिन हार्मोन्स है, कमी हो जाती है तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज हमारा ब्लड में स्टोर होता जाएगा और इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज रिस्पॉन्सिबल ग्लूकागॉन। इसी तरह जो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्लूकागॉन। क्योंकि यहाँ पर ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसी तरह से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी हमारे ब्लड में, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज इन द ब्लड देन स्टार्टेड ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो कि अभी हमने देखा। एंड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन द ब्लड देन स्टार्टेड ग्लूकोजेनेसिस। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, ग्लूकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। और अगर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कि ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ग्लाइकोजन टूटने लगेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू टू ऑल।